मैं बात करूंगा आराम से बात करूंगा नहीं कार्ड बना दो तो यार मैं हूं कंबर ज़ेदी। सुप्रीम कोर्ट में आज बहुत बड़ा दिन और आज तहरीके इंसाफ के बुकला जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और आप ये देख रहे हैं मेरे पीछे जो लड़ाई आपको होती नजर आ रही है, ये पुलिस और तहरीके इंसाफ के जो बुकला फोरम है वो यहाँ पे एहतजाज करने आई है और लड़ाई इस वजह से हमें नजर आ रही है कि बुकला कह रहे हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाना है, वो चूँकि वकील है मुख्तलिफ मुकदमात में पेश हुए हैं, लेकिन पुलिस तो कह रही है कि जाने की इजाज़त नहीं है। इस वजह से आप ये तनाज़ा देख रहे हैं और राइट नाउ कोशिश ये की जा रही है कि ये लोग वकील जो है आगे अदालत में पेश हो जाए, लेकिन चूँकि इजाज़त नहीं है आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिक्योरिटी हम ये देख रहे हैं, रेंजर्स के भी यहाँ पे एहलकार खड़े हुए हैं और दूसरा हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे चार्ज क्राउड है जो इसके साथ पुलिस की भारी नफरी खड़ी है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत के हवाले से एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है कि कोई बड़ी आउटकम निकलेगी, बिकॉज आप ये कह सकते हैं कि गुज़िश्ता जो रोज़ समाअत हुई है उससे ये वाज़े होता है कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो है वो आज समाअत मुकम्मल करके फ़ैसला महफूज भी कर सकता है। अगर 3 रुकनी बेंच करेगा या फुल कोर्ट करेगा ये आपसे कुछ देर बाद मालूम हो जाएगा, लेकिन बुकला जो है इमरान खान की कॉल पर यहाँ पर आए हैं और साथ तहरीके इंसाफ का जो लॉयर फर्म है वो कोर्ट से इजहार यकजहती के लिए आया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी हमें एक पेज पे नज़र आती है, लेकिन पाकिस्तान बार कौंसिल जो है वो इनके साथ जो है उनका थोड़ा सा इख्तलाफ है। बार भी डिवाइड है, जिस तरह से पोलराइजेशन हम पूरे मुल्क में देख रहे हैं इस तरह से बुकला के दरमियान भी पोलराइजेशन है और हम ये देख रहे हैं कि कुछ वकील जो हैं वो चीफ जस्टिस की हमायत में यहाँ पे इज़हार यकजहती के साथ आए हैं, लेकिन जो कुछ लोग हैं ख़ुसूसन लॉयर्स फर्टेनिटी के वो ये कहते हैं कि फुल कोर्ट ना बनाने पर उन्होंने तशवीश का इज़हार किया है। मैं ज़रा अगर आपको यहाँ पे ओवरऑल माहौल दिखाऊँ तो आप ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ये मेन एंट्रेंस है, इसके बाहर जो है वो एंट्री रोकी गई है और यहाँ पे लॉयर्स की बड़ी तादाद जो है वो आ रही है। ये KPK के लोग जो हैं पहुँचना शुरू हो गए हैं, ये KPK लॉयर फॉर्म है और ये इमरान खान के कहने पर यहाँ पे इनसे भी बात करेंगे, इनसे जान लेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, किधर से आए हैं आप? हम मालाकंड डिवीजन से मालाकंड से आए हैं। अच्छा, ये इमरान खान की कॉल पे आए हैं? इमरान खान की कॉल पे आए हैं, बल्कि पाकिस्तान के लिए आए हैं। आइन को खतरा है, हमारे पाकिस्तान के मुस्तकबिल को खतरा है। कितने लोग आए हैं आप? तकरीबन 60 बंदे पहुँचे और बाकी हमारे रास्ते पे गाड़ी हमारी आ रही है। असल में हम जिस रास्ते से आ रही थी और लीजेंड तो वो रास्ता कंटेनर लगा के ब्लॉक किया होता तो हम पैदल इस तरफ से आए। बाकी दोस्त हमारे पिशावर वगैरह KP से पूरे गेम से आए इंशाल्लाह पहुँच रहे। तो आप समझते हैं कि आप चीफ जस्टिस के साथ इस तमाम मामले में खड़े हैं? बिल्कुल बेशक हम अपने पाकिस्तान के लिए खड़े और आईनी पाकिस्तान के साथ खड़े और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के। यहाँ तो यार लाठी चार्ज का भी बंदोबस्त इन्होंने किया है, अगर आपको जाने नहीं दिया उनसे डरने वाले ये भाई आपको पता होगा लाठी का गोली भी चले तो खड़े पाकिस्तान के लिए जस्टिस साहब के साथ और आईनी पाकिस्तान के। मुझे बताएं फुल कोर्ट बनना चाहिए या नहीं? अभी तक जो कानून पास हो रहे हैं आप देख रहे हो कि बनाना रिपब्लिक बना रहे हैं लोग, लेकिन आज तक अभी तक इस टाइम तक जो भी है ना उसमें फुल कोर्ट वाला या वाला कोई है ही नहीं और चीफ जस्टिस को फुल इख्तियार है सारे सब ठीक हो गया चीफ जस्टिस को फुल इख्तियार है। आप ये देख लें आगे आके अभी तक ये तनाज़ा चल रहा है, बुकला आगे जाना चाह रहे हैं लेकिन पुलिस उनको जाने नहीं दे रही। इस्लामाबाद में ख़ुसूसन रेड जोन में एक कशीदगी का माहौल है। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको हम बार बार बता रहे हैं, क्योंकि आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एक तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे सिक्योरिटी भी तैनात है, केस के हवाले से इम्पोर्टेंट दिन है और सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे लगी हैं कि अगर 3 रुकनी बेंच फैसला कर देता है तो क्या इस केस का मुकद्दर होगा। सुप्रीम कोर्ट खुद भी पहली दफ़ा हमने देखा कि इस हद तक डिवाइड है। 1999 के बाद हमने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट इस हद तक डिवाइड नज़र आई। अभी हमें वो जो है सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर उमर साहब जो है वो जाते नज़र आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने एक शेड्यूल मांगा है, इलेक्शन कमीशन से कहा है कि प्लान तैयार करके लाएं। आज सेक्रेटरी डिफेंस को भी बुलाया गया है, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सेक्रेटरी को भी बुलाया गया है और फिर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी आ गए हैं। तो अदालत में जो है इन तमाम लोगों ने बताना है कि आखिर इंतखाबात अगर नहीं हो रहे तो उसके पीछे क्या वजूहत है और ये तमाम वजूहत है वो अदालत को एक्सप्लेन करनी है। हमारी ये कोशिश है आपको लम्हा ब लम्हा आगाह करते रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा, इरफान कादिर साहब आए थे, हमारी कोशिश की कि उनसे जानने की कोशिश करें लेकिन वो चले गए। और आज के हवाले से आपको बता रहे हैं कि अगर
आप ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पेज को फॉलो करें ताकि आपको आज की अपडेट देते जाएं। नहीं जा सकते तो हम कभी भी इनको तंग नहीं करेंगे कि ये अपने ऑफिस में कि आप हमें ऑर्डर दिखा दें, हम आपसे माजरत करके ये जगह छोड़ देंगे। मैं माजरत करूंगा कि मैं यहाँ पे आपको खड़ा होके कह रहा हूँ कि मुझे अंदर जाने दिया जाए। सर आज का दिन एक स्पेशल है और आज के दिन ये अपनी ड्यूटी सर लॉयर्स के लिए अच्छा बात सुनिए, आज का दिन स्पेशल है ना, सुप्रीम कोर्ट पूरे पिछले 10 साल से चल रहा है, आज ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इतने ज़्यादा वकील अदालत में कहाँ जाएंगे आगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी थी, इस वजह से ये कह रहे हैं वकीलों से इनको। सर मेरी एक छोटी सी बात सुने, ऑर्डर होता है ना, आप 10 साल से माशाल्लाह इधर वो कर रहे होंगे, मुझे 15 साल हो गए वकालत करते हुए, मुझे आज तक किसी ने भी सुप्रीम कोर्ट पे किसी पुलिस वाले ने धक्के नहीं दिए कि आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते। अदालत में जाना एक वकील है या 1 लाख वकील है, वकील कभी भी लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में नहीं लेता, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके अगर वकील लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेगा तो ऐसा मुमकिन नहीं है। वो तो सिर्फ अदालत में जाना चाह रहे हैं। कई वकील हैं जिनको डिफरेंट ब्रांचों में अपने काम है, मुझे जैसे लाइब्रेरी में काम है, तो हम ये काम डेली बुनियाद पे करते हैं। अगर आज आप कह रहे हैं कि कोई स्पेशल दिन है तो इनके पास कोई ऑर्डर होने चाहिए, रजिस्ट्रार साहब का ऑर्डर हो जाए, कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर हो जाए, चीफ जस्टिस साहब का ऑर्डर हो जाए, तो मैं आपको फिर भी कह रहा हूँ तो हम पाबंद हैं उस ऑर्डर को मानने के लिए। आपके पास सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे यंग वकील भी, सुप्रीम कोर्ट के लाइसेंसेस नहीं है। सर सुप्रीम कोर्ट के लाइसेंस किस लिए होते हैं आपको इस बात का पता है? वकालत के लिए सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस होता है कि आप कोर्ट में पेश हो सकते हो या नहीं हो सकते हो एज अ लॉयर। आप आम आदमी भी सुप्रीम कोर्ट में अपना केस फाइट कर सकते हो, लेकिन लॉयर्स के लिए सुने लॉयर्स का ये होता है कि इनको लाइसेंस मिलता है कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जितने भी केसेस तैयार होते हैं, जितने भी मामलात केस दायर होते हैं, वो सब हम लोग करते हैं अपने सीनियर के भी। अभी राइट नाउ मेरे सीनियर ने इनको कहा है कि ये मेरे साथ आ रहे हैं, हमने अपना काम करना है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस भी दिखाया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आप नहीं जा सकते। सर ये तो आप इन्हीं को पता होगा, आप हमसे पूछेंगे। सर ये क्या समझ रहे हैं आज की सूरत हाल है, जिस तरह से तस्वीर नजर आती है, लॉयर सर हम लोग बिल्कुल पुरअमन है, हम कशीदगी चाहते हैं, हम अदालतों के फैसले को सराहते हैं, जो भी फैसला हो हमें मंजूर है। हम सिर्फ ये बात करना चाह रहे हैं कि हमें अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, हमें सुप्रीम कोर्ट से कैसे रोका जा सकता है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि एक वकील को कैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाने से रोका जा सकता है, और वो भी ज़बरदस्ती, बगैर किसी ऑर्डर के, बगैर किसी। अगर तो कोई ऐसा मामला हो तो हम इनकी बात सुनने के पाबंद हैं, अगर कोई भी ऑर्डर ऐसा हो। सर आज जो है अगर बेंच के हवाले से देखा जाए, आप लोग इज़हार यकजहती के लिए चीफ जस्टिस के साथ आए हैं। सर हम इज़हार यकजहती आइन और कानून के लिए आए। कोई भी चीफ जस्टिस हो, कोई सियासी जमात हो, हमें किसी से कोई सरोकार नहीं है। हम आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हमेशा वकीलों ने काम किया है, और यही काम हम करते रहेंगे। जो आइन और कानून के खिलाफ कोई भी जाएगा तो हम शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह हम खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। आप समझ रहे हैं कि हुकूमत आइन और कानून के खिलाफ जा रही है? सर बिल्कुल आइन और कानून के खिलाफ जा रही है। जैसे आम लोगों के फंडामेंटल राइट्स को तबाह किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। अब जैसे मुझे यहाँ पे धक्के दिए जा रहे हैं, अगर मैं एक वकील के फंडामेंटल राइट्स और उसको मजरू किया जा रहा है तो आम लोगों का क्या हालत होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। हमने वकला से बात की, उनका मौक़िफ़ आप तक पहुँचाने की कोशिश की, उनको आगे जाने नहीं दिया जा रहा, लेकिन पुलिस कह रही है कि हमारी मजबूरियाँ, हमें ऑर्डर्स नहीं है आगे जाने के। ये कह रहे हैं कि कोई जुडिशल ऑर्डर दिखाएं अगर चीफ जस्टिस के। यहाँ पे आपको ये भी बताएं कि फवाद चौधरी साहब चीफ जस्टिस की अदालत में पेश हुए हैं, और फवाद चौधरी साहब ने खसूसन चीफ जस्टिस से अपील की है कि इस्लामाबाद को महसूर किया हुआ है, रेड जोन को खसूसी तौर पर एक गैर ममनुआ इलाका बनाया हुआ है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत तक के जो मामलात हैं वो हम देख सकते हैं और वो हम देखते हैं, लेकिन रेड जोन की सिक्योरिटी, चूंकि उन्होंने सिक्योरिटी करनी है, इसके लिए आपको एक अलग से एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। हमारी कोशिश है कि आपको सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हो रहा है उसकी अपडेट्स ज़रूर दें।